5-5 लीटर जो है डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो नए नए प्लांटेशन उनको सरवाइव कराने के लिए। वो आ रही है, ये वाले बोर्ड ले आए थे हम ठियोग से। होती है यहाँ की महिलाएं कहाँ चढ़ के तोड़ रहे जी। ये देखो पैकिंग शुरू हो चुकी है, रमेश जी अकेले ही है पैकिंग करने। और ये देखो, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, खुश खैरियत है। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऋषांचल व्लॉग में। तो सुबह सुबह 5:30 और मैं आ चुका हूँ बगीचे में। तो बगीचे में आने का आज मेन पर्पस क्या है हमारा, कि आज पता क्या, सूखा बहुत ज़्यादा पड़ गया है। और सेकेंडली क्या है कि सुबह सुबह छाया छाया होती है और फ्रेश फ्रेश हवा चल रही होती है, घूमने का अपना मज़ा होता है। और साथ ही पता क्या, दिन में इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है कि बगीचे में बाहर नहीं निकला जाता। और साथ में सांप का बाहर निकलने का ज़्यादा डर रहता है और उससे ज़्यादा डर लगता है घास के बीच। तो मैं सुबह सुबह ही आ गया, साथ में मेरे साथ आ गए मेरे हेल्पर मीन और बुद्धि, जो कल ही पहुँचे थे। तो आज उनको मैं बगीचे की तरफ ले आया। वैसे तो मीन बहादुर को बगीचे का पूरा पता है, तो उनको साथ ही ले आया हूँ। और एक्चुअल में आज काम ये है कि आज हमारे को करने हैं जो कुछ एक छोटे छोटे पेड़ है, जो न्यू प्लांटेशन जो पिछली साल की और इस साल की है, मैक्सिमम सूखने जा रही है। तो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बना रखे हुए हैं, जिस वजह से हमने जो काफ़ी पानी कलेक्ट कर रखा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके उनको बचाने की कोशिश करते हैं, पेड़ों को उनकी सिंचाई करके। तो कुछ नहीं तो 5-5 लीटर तो लगभग सब में डालना ही पड़ेगा, तभी वो बचेंगे। तो मेन बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ जा रही है। और मौसम विभाग प्रिडिक्शन कर रहा है कि कल इससे ज़्यादा और गर्मी बढ़नी है। आज 30 डिग्री है, तो कल मेरे ख्याल से 31 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर। तो दिन प्रतिदिन जो है ये टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हम लोग। तो आप मानो चाहे ना मानो, हम लोग बहुत बहुत ही बड़े इसके वो कारण बने हुए हैं जिससे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। सबसे पहला कारण तो है, एक तो अंधाधुंध जो जंगल कटे हुए हैं, कट रहे हैं, अभी भी चालू चला हुआ है ये प्रोसेस। तो वो तो खैर आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। कुछ लोग देख के अनदेखा कर रहे हैं, सरकारी विभाग अपने चुपचाप बैठा हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। तो सब पे कुछ ना कुछ प्रेशर करके सबको एक जगह रोका जा रहा है, तो उनको भी काम नहीं करने दिया जाए। तो ये वैसा ही यहाँ पे भी चला हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है मुख्य कारण देखने को मिल रहा है आजकल पूरी तरह से। तो अभी तक जो भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, कि सबसे ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ी हुई है। आज तक ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी और सबसे ज़्यादा सूखा पड़ा है। असली सूखा तो ना शिमला वासियों से पूछो, जो बेचारे थोड़े थोड़े पानी के लिए भी तरस रहे। 4-4 दिन में पानी आ रहा है। पर यहाँ यही सिस्टम यहाँ गाँव में भी हो रहा है। नेचुरल सोर्सेज जो है 80-90% तक सूख चुके हैं। कम से कम 10-20% सोर्स रहे हैं, और वो भी अब लोग पानी पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहले पशुओं को पिलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने धोने के लिए, थोड़ा बहुत बगीचे के काम के लिए, कोई फसल लगाई है उसकी सिंचाई करने के लिए लेते थे। तो अब वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, सिर्फ पीने पीने के लिए यूज़ किया गया है, किया जा रहा है। और हमारे जो बड़े बड़े महात्मा है, उनकी भविष्यवाणी सच्ची होने वाली है कि आने वाले टाइम में जो है नेक्स्ट जो वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के ऊपर होगा। तो जिस तरह से इस साल की स्थिति बनी है, तो उस तरह से तो बिल्कुल लगता है। उसलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को, मैं भी उसमें आता हूँ, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ तक मेरा ब्लॉग पहुँच रहा है, उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी भी टाइम है, जंगल बचाओ। सबसे पहले यही सबसे मुख्य कारण है। भाई बहुत लालच होगी, बहुत काट लिया, बहुत आगे तक बढ़ गए, बट अब रुक जाओ, थम जाओ। जितना हो गया हो गया। कम से कम जो बच गया उसको तो मेंटेन करके रखे। जो खाली ज़मीन है वहाँ पे तो नया पौधारोपण करे। हमारे को जैसे कोई हमारे फंक्शन वगैरह होता है, जैसे कोई बर्थडे पार्टी हो गई या सिंपल कोई पार्टी, रिटायरमेंट पार्टी, उसमें ना एक कार्यक्रम ये ज़रूर जोड़ लें कि हमारे को वृक्ष लगाने हैं। कुछ नहीं तो 10 से 15-20 वृक्ष लगाने हैं। एक यादगार भी रहेगी कि यार हमारी पार्टी में ये लगाए थे वृक्ष और आज ये जंगल तैयार हो गया। क्योंकि जो आने वाली स्थिति है ना, हमारी हाइट इस वक्त 8,000 फीट की। तो 8,000 फीट पे हमारे यहाँ पे 1 फीट बर्फ़ भी बड़ी मुश्किल से पड़ रही है। वरना तो 4-4 फीट, मेरे को अच्छी तरह याद है, जब बचपन में हम छोटे छोटे होते 4-4 फीट तक बर्फ़ गिरती थी। अब वो भी नहीं गिर रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी भी संभल जाओ। हम सबको आगे निकलना होगा। ये जो अब जो लालच है ना, जंगल काट करके बगीचे तैयार करने और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, तो इसे रोकना पड़ेगा। और जो ये स्मगलिंग वाला काम है, भाई लोगों, रिक्वेस्ट है, आपके भी बच्चे हैं आगे, उन्होंने भी जीना है, उन्होंने भी आगे का भविष्य देखना है। अगर आप अभी से पेड़ वगैरह काट लेंगे ना, ये धरती यहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो पानी होगा नहीं पीने के लिए, कैसे जिएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। इसी साल देखने को मिल रहा है हिंट। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
रुक जाओ, थम जाओ और न्यू प्लांटेशन करो। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ, देवदार के वृक्ष लगाओ, बान, मोरू, कई तरह के वृक्ष आते हैं जो कि हमारे को अच्छा सोर्स देते हैं पानी इकट्ठा करने का और बारिश होने का। तो उनको लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल बनाओ। फिर से एक बार हो जाए, जो तो हमने अब गलती कर दी वो तो अब रिकवर नहीं हो सकती, पर कुछ परसेंट तो कर सकते हैं हम रिकवर। 100% नहीं कर सकते, कम से कम 80% तो रिकवर कर ले। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं आगे। अब चलो अभी जैसे तो जैसे कैसे निकल जाएगा, अभी कुछ कर नहीं सकते। आगे बरसातें आएगी, बरसातों में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की, ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा जंगल तैयार करने की, ताकि आने वाले कुछ टाइम और 10 15 20 साल में जब तक वो वृक्ष तैयार हो जाए, ये ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में हो जाए, इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग ना आए। तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार। और हमारे एक भाई साहब है जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप जितने भी व्लॉगर्स हैं, हमारे जितने भी भाई बंधु है व्लॉगर्स, सब अपने चैनल पे एक इस तरह का ज़रूर पोस्ट डाल दे कि जैसे ये वाली है वृक्षारोपण वगैरह की, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ध्यान देने की। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर ये वाला पॉइंट आप अपने ब्लॉग में रखें। और ये बहुत ही ज़रूरी है, हमारे नहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है, वरना भाई कुछ नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। सेब का तो क्या नामो निशान नहीं रहेगा हमारी हाइट पे। सेब देखने तो कश्मीर जाओ या किन्नौर जाओ, यही रह जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा, जिस तरह की इस वक्त स्थिति आ चुकी है। तो बाकी कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को आगे। है शुरू, ये देखो जैसे ये वाला पेड़ है बिल्कुल ही लड़खड़ा गया। तो ऐसे ऐसे पेड़ों में जो है थोड़ा थोड़ा 5-5 लीटर पानी डाला जा रहा है, ताकि थोड़ी बहुत नमी रहे और ये सरवाइव कर सके, वरना ये तो ख़त्म ही है यहाँ पे। फिर जैसे जैसे सूख रहे हैं कुछ एक पेड़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। जैसे यहाँ देखो ये वाला पेड़ है और ये भी तैयारी में ही है, अगर इसको भी पानी नहीं मिला कुछ टाइम में तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और एक पेड़ यहाँ पे था जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ये देखो ये बिल्कुल ही सूख के ख़त्म हो गया। और इतना सूखा पड़ रहा है, कम से कम 2-2 साल के 3-3 साल के पौधे भी ख़त्म हो रहे हैं। और ये वाला पेड़ सूखने वाला था, बट चला हुआ था, मैं दवाइयाँ डाल डाल के चला रखा था इस साल। अब बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं कर सका और एकदम से अब ये ख़त्म हो गया हुआ है। तो बहुत ही ख़राब स्थिति है और पेड़ लड़खड़ा गया है, वो बात नहीं रही। पत्तों में जैसे पत्ते थे पहले हरे भरे, तो वाटर स्ट्रेस में जाने लग गए हैं पेड़। और ये जो आप देख रहे हैं येलो येलो पत्ते, ये वाटर स्ट्रेस की निशानी है। जो इस साल हमने सर्दियों में प्लांटेशन की थी, मैक्सिमम प्लांटेशन सूख गई है। 80-90%, कहीं 9-10% बची हुई है। तो इतना ज़्यादा सूखा हो गया, इतना ज़्यादा ड्राई हो गया है एकदम से। तो लगे हुए हैं सर्वाइव कराने जहाँ जहाँ करा सकते हैं, जो अभी इतने ज़्यादा डेड सिचुएशन में नहीं है, वो जो अभी तैयारी में है उनमें पानी डाल कर उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ऐसे 5-5 लीटर जो है डालने की कोशिश कर रहे हैं जो नए नई प्लांटेशन, उनको सर्वाइव कराने के लिए। जितने पेड़ देखो उतने पेड़ों को लगता है कि यहाँ भी डाले, यहाँ भी डाले, यहाँ भी डाले, बट इतना पानी अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी, जो छोटे छोटे पेड़ जाने वाले थे, वहाँ वहाँ हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है। तो आशा करते हैं भगवान हमारे ऊपर जल्दी से जल्दी तरस खाए और जल्दी से जल्दी बारिश हो जाए। और अब चलते हैं घर की तरफ, घर में देखते हैं मिस्त्री जी क्या कर रहे हैं। इस वक्त की मिस्त्री जी की आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो ये देखो लकड़ियाँ काट काट के, बोर्ड काट काट के सारे बर्बाद कर दिए इन्होंने। और कुछ इस तरह का ऐसी शो आ रही है। ये वाले बोर्ड ले आए थे हम ठियोग से, तो यहाँ तक हमारा काम अभी कंप्लीट हुआ। ये तो ऊपर है, दोनों फटे, तो क्या करना है? एक नीचे कहीं दे। चलो आपके सीख लेते हैं इसको भी। क्या तो मम्मी क्या बोलते हैं आप मिस्त्री के बारे में? कैसा मिस्त्री है? ढीला, बहुत ढीला। इस वक्त तक के लिए मिस्त्री कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। ये अभी सोच सोच के लगा हुआ है। मिस्त्री जी ने हमारे से एक बात और छुपा के रखी हुई है, बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन का काम भी करता हूँ मैं। ये वाली फिटिंग मैं ही करूँगा, जो ये सारी पटपटाई मैंने की है, ये सारी मैं ओके करके दूंगा। तो जी शाम हो गई है और धूप थोड़ी देर में छुपने वाली है। तो आज का दिन ऐसे ही कटा, थोड़ा बहुत बगीचे का भ्रमण करते हुए और बाकी मिस्त्री लोगों के साथ, रमेश जी और राम कुमार के साथ। तो गपशप भी चलती रही और थोड़ा काम भी चलता रहा, कहीं उनका दिमाग चला, कहीं मेरा दिमाग चला, मिलते जुलते एक दूसरे को शिक्षा देते रहे, यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से ऐसा करो। तो ऐसे ही काम चलता है मिलजुल करके। और अभी के टाइम जो है हम आए हैं बगीचे की तरफ, क्योंकि
कल मेरी शिमला की वापसी है, तो सोचा जो ये स्टोन फ्रूट्स कुछ कुछ तैयार हुए हैं उनको तोड़ करके शिमला ले जाए और मार्केट में बेचा जाए। तो इस साल का सीज़न, पहला सीज़न शुरू कर रहे हैं हम आज से। तो ये देखो अमृता और मीन चढ़ गए हैं पेड़ में और तोड़ने शुरू कर दिए हैं शक्करपारे। शक्करपारे की ठीक ही फसल है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो यहाँ पे रख के फ़ायदा क्या, पक के फिर ये झड़ जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। इससे बढ़िया टाइम पे मार्केटिंग की जाए इसकी। और हमारे साथ सैमी भी आ गया है यहाँ देखो, लंगड़ी टांग से बेचारा मुश्किल से चला हुआ है। क्या कर रहा है, मिट्टी खा रहा है, उल्टे काम। आजा आजा आजा, शक्करपारा खा रहा है जो नीचे गिरा हुआ है। ये देखो इसको, इसकी कल लड़ाई हो गई कुत्तों के साथ, तो उन्होंने इसको लंगड़ा कर दिया बेचारे को। तो ऐसा ऐसा चला हुआ अभी हमारा काम शाम के टाइम में। और ऐसी बढ़िया हवा चली हुई ना, ठंडी ठंडी हवा, इतनी मज़ा आ रही है। ऐसी चीज़ शिमला में कहाँ देखने को मिलती है। शिमला में तो गर्मी गर्मी और हवा भी वो गर्म वाली चलती है। तो यहाँ पे कितनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, मतलब पूरी फील हो रही है, छू कर जा रही है हवा ठंडी ठंडी। अब करा देते हैं ये वाला काम। अभी एक पेड़ यहाँ पे, बाकी कुछ एक पेड़ नीचे को है। ये देखो जहाँ पर ये क्रेट्स दिखाई दे रही है वहाँ पर भी है पेड़, फिर थोड़ा और भी है नीचे। तो कराते हैं ये काम इन लोगों से। तो ये देखो जी हमारे शक्करपारे तैयार हो चुके हैं ये तोड़ने के लिए। इससे ज़्यादा अगर पक जाए ना, होते तो बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं, बट फिर ना मार्केट के लिए लेट हो जाते हैं। मार्केट में इसके सही दाम नहीं मिल पाते, क्योंकि मार्केट वालों ने आगे वेंडर्स तक पहुंचाने होते हैं। तो वहाँ पे भी वो तब तक और ज़्यादा पक जाते हैं, तो रस छोड़ना शुरू कर देते हैं। उस वजह से जो है अच्छे दाम नहीं मिल पाते। तो यही स्टेज होती है इसको तोड़ने की, बिल्कुल सही स्टेज। इस वक्त तोड़ करके अब इसको पैक कर देंगे और मार्केटिंग करने के लिए ले जाएंगे कल सुबह। तो ऐसा ऐसा चला हुआ है प्रोग्रेस। और सरिता ऊपर चोटी में पहुंच गई है। ये देखो चोटी तोड़ने की कोशिश कर रही है। इतनी डेयरिंग होती है यहाँ की महिलाएं, कहाँ चढ़ के तोड़ रहे, शक्करपारे तोड़े जा रहे हैं। देखो अमृता भी। ले जाएंगे मंडी बेचने। हाँ जी, फिर आएंगे पैसे, फिर आएंगे इसमें पैसे। बिल्कुल। फिर आएगा सरिता का सूट। सूट तो बहुत ले लिया। फिर क्या लेना है? अब कुछ अच्छा, इस महीने का इस साल का कोटा पूरा? बड़ी जल्दी हुआ, अभी तो आधी साल भी नहीं हुई। तो यहाँ पे होता है यही हिसाब की, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वही चली हुई है इस वक्त। थोड़ा भी पैर इधर उधर हुआ या टहना टूटा तो सीधे नीचे। लेकिन ना एक खासियत होती है, जो इसके अंदर की गुठली होती है ना, इसके अंदर का बीज जो होता है वो बहुत टेस्टी होता है, खाने को बादाम की तरह होता है। मैं आपको उसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखो, ये होती है इसकी गुठली। इसका ना बाहर का छिलका निकाल देते हैं। ये देखो, इसके बाहर का छिलका निकाल दिया और ये अंदर की गुठली होती है, इसको खा लेते हैं। इसका छिलका अंदर की गुठली खाने में बहुत टेस्टी होती है, बहुत मीठी होती है। ये देखो, हाँ, जिसने पिछले ब्लॉग देखे मेरे उनको पता है, ये वाले जो टमाटर थे ये मैंने कोटखाई से लाई थी, इसकी पनीरी। और ये इतने बड़े हो गए और इसमें फूल आ गए। कुछ टाइम में इसमें अब टमाटर भी लगने वाले हैं। और लगने क्या वाले, यहाँ देखो एक छोटा सा टमाटर लगा हुआ भी है। तो ये देखो, मैंने कोटखाई से लाई थी छोटी छोटी पनीरियाँ। मम्मी बोल रहे पता नहीं चलती है कि यहीं सूख जाती है, बट मैं कामयाब हो गया और इसमें ना टमाटर लगने शुरू हो गए। और यहाँ पे भी लगाए हुए टमाटर मैक्सिमम। और मैंने ना वो भी लाई हुई थी, क्या बोलते हैं, बैंगन वगैरह। ये जो है यहाँ पे, इसमें भी आने लगे फूल। बैंगन, शिमला मिर्चें हैं। तो मिर्चें तो अभी इतनी हुई, ये धीरे धीरे बढ़ रही है, मिर्चों की रफ्तार कम है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो मिर्चें अभी, शिमला मिर्च और हरी मिर्च दोनों लगा रखी हुई। इनकी रफ्तार अभी कम है, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। बट बैंगन यहाँ देखो कितने बड़े हो गए। ये वाले बैंगन की पनीरी में कोटखाई से ले आया था और लगभग मेरे ख्याल से 50-60% कामयाब हुई। कुछ तो ये सूख भी गए, बट चलो जितने भी हो कुछ तो आए। इतनी बड़ी पापा मम्मी की मेहनत है ये, जो हर रोज़ इसकी सिंचाई गुड़ाई करते हैं यहाँ पे। इसमें खरपतवार नहीं आने दे रहे, दिन रात इसकी मेहनत करते रहते हैं। अभी पापा आ जाएंगे कपड़े चेंज करके इसकी सिंचाई करने। तो ऐसे ऐसी है हमारी मेहनत चली हुई। तो जी ये देखो पैकिंग शुरू हो चुकी है। रमेश जी अकेले ही है पैकिंग करने। और ये देखो हमारे शक्करपारे
मार्केट के लिए रेडी हो रहे हैं पैक होके, और मेरी ड्यूटी लगी है डब्बे बनाने की। और मम्मी जा रहे हैं बगीचे की तरफ, एक पेड़ रह गया तो उनमें को उनकी हेल्प करने। ये सामने वाला ही मेरी मधु तोड़ रहा है और मम्मी जा रहे हैं अभी इनकी हेल्प करने। तो ये चली गई हमारी पैकिंग इसकी। जी हमारी पैकिंग हो चुकी है। इस बार इतने बॉक्सेस हुए क्योंकि सूखे की मार साथ में लगे हुए नहीं थे इतने खास, तो इस बार इतने ही बॉक्सेस हो पाए हैं। तो चलो जितना भी है अपनी मेहनत है, थोड़े बहुत हमने अपने खाने के लिए रख दिए, कुछ शिमला के लिए, कुछ घर के लिए, तो बाकी पैक कर दिए थे। तो अब कल ले जाएंगे मार्केट के लिए। और कुछ चाचू के भी है जो अभी भरने को है, वो सुबह रमेश जी भर देंगे, फिर मैं ले जाऊंगा मार्केट करने के लिए इसको। डिनर विनर करके कुछ टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करके गपशप मार के मैं आ चुका हूँ रूम में। तो थोड़ी बहुत ब्लॉग की एडिटिंग है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मैंने कपड़े खोल दिए, देखो इस तरह से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे रूम में, और दरवाज़ा भी खुला है, विंडो भी खुली है, फिर भी जैसे शीशे तब जाते हैं ना शाम के टाइम, सनसेट पॉइंट है तो शाम तक धूप लगी रहती है, तो शीशे तब जाते हैं, अंदर तक धूप लगती है। इस वजह से जो है सारा रूम गर्म हुआ होता है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो ये घड़ी सोचा कि ऊपर जा करके ब्लॉग एडिट कर देता हूँ, कल के लिए ब्लॉग तैयार कर देता हूँ। तो बस उसी चक्कर में थोड़ा जल्दी आ गया ऊपर। तो ब्लॉग एडिट करते करते रात के बज चुके हैं 10। तो थोड़ी बहुत काम रह गया है, कोई 10 से 15 मिनट, 15-20 मिनट का। उसके बाद ब्लॉग लगा दूंगा अपलोडिंग में। तो गांव में ये दिक्कत है कि यहाँ पे 5G जो है ना बाहर ही कैच करता है बरामदे में, तो वहाँ पे बैठ करके जब अपलोडिंग के लिए लगाना पड़ता है ना, वहाँ रख देना पड़ता है मोबाइल अपलोड करके। ये अपने आप अपलोडिंग होती रहती है रात भर। तो फटाफट से एडिट करके फिर इसको लगा देता हूँ फ़ोन को बाहर। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे फिनिश, आज के ब्लॉग को। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। हमारे जो नए व्यूअर्स पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।